हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में मीन्स की सर्विस पार्ट 1 में हमने ये देखा कि सर्विस का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से सर्विस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे तो सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं किसी कंपोनेंट पर। हमने एक सर्विस क्रिएट भी किया, उससे हमने एक टेक्स्ट रिटर्न किया और एक कंपोनेंट पर हमने उसको यूज करके भी देखा। बेसिक कंसेप्ट जो बेस होता है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि हम इंजेक्टेबल क्यों यूज करें। हमने ये दिखाया था कि इंजेक्टेबल को कमेंट भी कर देंगे तभी हमारा काम चल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, इसका आंसर आपके पास मैं लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज का जो पहला वीडियो है, इस सीरीज का जो सर्विस पार्ट 1 है, उसको जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप सर्विस का पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे आगे का ये पार्ट है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसको विजिट कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज लेकर आया हूँ। ये कंसेप्ट आपके पिछले सारे कंसेप्ट को खत्म कर देगा। जो आपके माइंड में बैठा होगा कि इंजेक्टेबल हम क्यों यूज करते हैं, आपको बिल्कुल ही अपोजिट चीज मिलने वाला है जो कि रियल कंसेप्ट है। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और एक नए कंसेप्ट को हम समझते हैं। देख, तो ये है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो देखा था यहीं तक कि हमने ये सर्विस क्रिएट किया था, मैसेज सर्विस डॉट टी एस फाइल। यहाँ पर हमने सर्विस क्रिएट किया था जिससे हमने की एक गेट मैसेज बनाया था मेथड इस सर्विस के अंदर, और हमने रिटर्न किया था हेलो सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने इसको कंज्यूम किया था कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर। ठीक है, और यहाँ पर कंज्यूम करने के बाद उसके मेथड को कॉल करके हमने एक एमएसजी वेरिएबल में स्टोर कर लिया था और उसको एच टी एम एल पर डबल करली ब्रैकेट के अंदर बाइंड कर दिया था, जिसका आउटपुट ये आ रहा था। ठीक है, हेलो सोर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये मैंने आपको बताया था कि जब हम सर्विस से ये इंजेक्टेबल वगैरह सब कुछ हम कमेंट कर देते हैं, फिर भी हमारा काम कर रहा है, तो फिर इस इंजेक्टेबल का जरूरत क्या है। अभी तक आप यही सोचते आ रहे थे कि इंजेक्टेबल से ही हमारा सर्विस बनता है। ठीक है, लेकिन हमने तो इसको सब कुछ को कमेंट कर दिया, फिर भी हमारा सर्विस काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आज आपको देने वाले हैं कि इस इंजेक्टेबल का जरूरत कब पड़ता है। ठीक है, अभी तक सबको लगभग 90% लोगों को जो इसी तरीके से पढ़ते हैं और रियल वर्क नहीं कर पाए हैं, उनको ये आइडिया लगता है कि इंजेक्टेबल ही हमारे इस टीएस फाइल को सर्विस बनाता है। लेकिन देखिए, ये सर्विस हमारा काम कर रहा है। इंजेक्टेबल लगा था तब भी काम कर रहा था, इंजेक्टेबल हटा दिया तब भी काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये हेलो सोर्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे वेब पेज पर प्रिंट हो रहा है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि एक बार एक दूसरे बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कराता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, सर्विस कॉल हो रहा है। यहाँ पर एक मैं बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ सो, या कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, या फिर गेट मैसेज कर देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, गेट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऑन क्लिक एक इवेंट बनाता हूँ मैं, क्लिक इवेंट। ठीक है, क्लिक, और यहाँ पर मैं देखिए क्लिक इवेंट हमने बनाया। यहाँ पर कोनिकल फॉर्म में भी हम ऑन डैश क्लिक लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में कभी बता दूंगा कि हम कोनिकल फॉर्म में इवेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई एक मेथड का नेम लेते हैं, गेट मैसेज ही चलिए कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। कॉपी किया हमने। ठीक है, कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो मैं कॉल कर रहा था, जो मैसेज गेट मैसेज जो कॉल कर रहा था, इसको यहाँ पर कॉल ना करके इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं इस बटन के क्लिक पर कॉल कर दूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि जैसे हम जाएंगे ब्राउजर पर, तब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्विस कॉल हो रहा है। सर्विस जो हमारा इस बटन के क्लिक पर आ रहा है, देखिए रिफ्रेश किया हमने, नहीं सर्विस कॉल हो रहा है। गेट मैसेज पर क्लिक किया तो हमारा मैसेज कॉल हो रहा है। तो अब कहने वाली बात यह है कि हमारा ये सर्विस कॉल हो रहा है विदाउट इंजेक्टेबल। ठीक है, तो क्योंकि अब ये नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये अगर हमने ये हटा दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल क्लास है।
और ये एक मेथड को रिटर्न, एक मेथड है जो एक मैसेज को रिटर्न कर रहा है। तो अब इस इंजेक्टेबल की जरूरत क्या है, ये इंजेक्टेबल क्यों आता है, तो इसका आंसर अब चलिए अब अच्छे से समझते हैं। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरा सर्विस बनाते हैं। इस सर्विस का नेम हम रख लेते हैं एनजी जेनरेट सर्विस, और सर्विस का नेम चलिए मान लीजिए हमने अदर मैसेज कर दिया, अदर मैसेज, ठीक है, इंटर हिट किया। अब ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि हमारा जो ग्लोबल CLI है एंगुलर 10 का है और ये प्रोजेक्ट एंगुलर 9 में बना है, इसलिए ये वार्निंग आ रहा है। आपके अगर आपका दोनों सेम होगा तो वार्निंग नहीं आएगा। देखिए अदर मैसेज के नेम से हमारा सर्विस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम दूसरा एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक जैसे यहाँ पर हमने एक मैसेज रिटर्न किया था, उसी तरीके से हम एक क्या करते हैं कि अदर मैसेज से भी एक मैसेज रिटर्न करते हैं। जैसे हम करते हैं गेट अदर मैसेज, ठीक है, और यहाँ से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट अदर MSG, ठीक है, और ये डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं से लिख लेते हैं रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ मैसेज फ्रॉम अदर सर्विस, ताकि जब ये प्रिंट होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक सर्विस मैंने बनाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हम एंगुलर 6 से पहले की बात करते हैं। ठीक है, एंगुलर 6 में प्रोवाइड इन आया था, इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको भी मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके या फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको एंगुलर 5 तक का सर्विस बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ताकि रीजन क्या था ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही प्रॉपर सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने एंगुलर 5 तक बना दिया। ठीक है, अब हमें इस सर्विस को भी क्या करना होगा, ऐप मॉड्यूल के अंदर रखना होगा। यहाँ पर मैं रख दिया। ठीक है, देखिए ये भी हमने कर दिया ऐप मॉड्यूल के अंदर। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस सर्विस को कॉपी करके अब मैसेज सर्विस में इसको इंजेक्ट करूंगा। मतलब कि मैं नेस्टेड सर्विस करने यूज करने जा रहा हूँ, एक सर्विस के अंदर दूसरा सर्विस यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करूंगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर अदर मैसेज सर्विस। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉलन और ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, कि गेट मैसेज फ्रॉम अदर मैसेज अदर सर्विस, कुछ भी रख सकते हैं मेथड का नाम, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ आप वही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, कि जिसमें इसको जो रिटर्न की वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अदर MSG। ठीक है, इसको स्ट्रिंग टाइप कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं एम्प्टी असाइन करके रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको इसमें स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, दिस डॉट क्या है, अदर मैसेज सर्विस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट अदर सर्विस। ठीक है, अदर सर्विस इक्वल टू दिस डॉट अदर मैसेज सर्विस, जो सर्विस का नेम है, डॉट गेट अदर मैसेज सर्विस। ठीक है, इसको मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, और इसी को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न दिस डॉट अदर सर्विस अदर मैसेज। इसको मैंने रिटर्न कर दिया। जाहिर सी बात है, मैंने क्या किया कि दूसरे सर्विस को भी मैंने यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया पहले वाले सर्विस में। उस सर्विस के मेथड को हमने, जो रिटर्न हो रहा है उसको हमने इसमें स्टोर किया और उसको रिटर्न कर दिया। इस मेथड को जब मैं कंपोनेंट से कॉल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें समझ में आएगा इंजेक्टेबल का मतलब। अब जैसे ही मैं, ठीक है, इसको मैं इस टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एरर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ऐड द इंजेक्टेबल डेकोरेटर टू मैसेज सर्विस। ये क्या बोल रहा है कि जब आप किसी दूसरे सर्विस को
किसी एक सर्विस में यूज करते हो तो वहां पर आपको इंजेक्टेबल की जरूरत होगी। अब हमें यहाँ पर इंजेक्टेबल देना होगा, नहीं तो यहाँ पर एरर आएगा। ब्राउजर पर भी आप जाएंगे तो आपको एरर मिलेगा। देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखिए, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको अब इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ेगी, अब आपको इंजेक्टेबल देना होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही मैं अब इसको क्या करूंगा, ये तो हमें मिल ही रहा है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर। अब यहाँ पर भी मैं एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, देखिए अच्छे से, अदर एसएमएस। ठीक है, इस तरीके से ले लिया मैंने, स्ट्रिंग। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ दूसरे वाले मेथड को, दिस डॉट अदर एसएमएस इक्वल टू दिस डॉट मैसेज सर्विस डॉट गेट अदर गेट मैसेज फ्रॉम अदर सर्विस, इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर HTML पर एक और H2 ले लूंगा। ठीक है, H2, और इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर मैं डाल दूंगा, सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए अभी भी हमारा यहाँ पर एरर शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि अब आपको डेकोरेटर देना पड़ेगा। तो डेकोरेटर जो है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर की जरूरत कब है, जब आप किसी डिपेंडेंसी को या किसी कस्टम सर्विस को किसी सर्विस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तब इस डेकोरेटर की जरूरत है, नहीं तो ऐसे जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको इनेबल कर दूंगा, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एंगुलर 5 तक ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब इसको भी बहुत डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा कि प्रोवाइड इन की हमें जरूरत पड़ी क्यों, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोवाइड इन सचमुच में इसकी जरूरत थी। इसका प्रॉब्लम जब समझ में आएगा तब सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लोग को इतना ही आइडिया होता है कि एंगुलर 6 में चेंज आया था प्रोवाइड इन, और इसके चलते हम मॉड्यूल फाइल के अंदर इसको प्रोवाइडर के अंदर ही डालते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो रीजन समझाने वाला हूँ कि प्रोवाइडर इन की जरूरत थी ही क्यों जो एंगुलर 6 में आया। ठीक है, इसलिए मैं अभी फोकस कर रहा हूँ बेस पर, ताकि आपका सर्विस का बेस मजबूत हो पहले। ठीक है, देखिए हमने जैसे ही यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर आपको मिलेगा कोर लाइब्रेरी से। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, ठीक है, तो ये हमारा देखिए अब कंपाइल हो रहा है, अब हमारा ये चल जाएगा। ठीक है, अदर मैसेज यहाँ पर कुछ देख लेते हैं क्या हो रहा है टेम्पलेट पर। अदर मैसेज यहाँ पर इसको मैंने सेव नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया। अब चलते हैं ब्राउजर पर, तो आपको दिखेगा कि दोनों मैसेज आ जाएंगे। देखिए कुछ भी एरर नहीं है, गेट मैसेज, अब देखिए हेलो हाउस ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, मैसेज फ्रॉम अदर सर्विसेज भी आ गया, मतलब दोनों आ गया। तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि इंजेक्टेबल जो डेकोरेटर है किसी सर्विस के अंदर, उस सर्विस को बनाने के लिए नहीं होता, किसी सर्विस के अंदर किसी दूसरे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए होता है। चाहे वो डिपेंडेंसी आपका कोई कस्टम सर्विस हो या फिर बिल्ट इन डिपेंडेंसी हो। जैसे आप यहाँ पर कोई एचटीटीपी क्लाइंट एचटीटीपी सर भी यूज करते हैं, तब भी आपको इंजेक्टेबल की जरूरत होगी। ठीक है, ये चीज माइंड में आप जरूर रखिएगा कि केवल आपका कस्टम सर्विस के लिए ही नहीं होता, ये किसी कस्टम सर्विस को दूसरे सर्विस में यूज कर रहे हैं तो इंजेक्टेबल की जरूरत है नहीं, किसी दूसरे डिपेंडेंसी को भी यूज करना चाहेंगे तो इसकी जरूरत होगी। अभी तो आपको एक चीज क्लियर हो गया, जैसे मैं इसको हटाऊंगा आपको एरर देने लगेगा यहाँ पर अभी तुरंत। सॉरी, इसको मैं कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए तुरंत एरर दे देगा कि इंजेक्टेबल के डेकोरेटर हमें चाहिए। ठीक है, देखिए आ गया एरर। ठीक है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर दो। अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा चल जाएगा, देखिए चल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा डिपेंडेंसी भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है कि इसी डिपेंडेंसी के लिए जरूरत है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, देखिए इंपोर्ट, और यहाँ पर डालता हूँ मैं फ्रॉम @angular कॉमन स्लैश HTTP। ठीक है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ HTTP क्लाइंट। ठीक है, ये मॉड्यूल होता है। ठीक है, इसको मैं HTTP, वन सेकेंड, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी
ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एक बार मैसेज सर्विस पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अदर सर्विस को इंजेक्ट कर नहीं करूंगा अभी। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, दूसरा डिपेंडेंसी ऐड करके दिखा रहा हूँ कि सचमुच में इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, मैं एक दूसरा कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ से भी हमें हटाना पड़ेगा, HTML से भी इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। ठीक है, इस कंपोनेंट TS फाइल से भी मैंने इसको यूज किया, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं कि मैसेज सर्विस पर इसके अंदर HTTP क्लाइंट का एक डिपेंडेंसी ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने किया प्राइवेट, ठीक है, _HTTP। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। ठीक है, HTTP क्लाइंट डाल दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और इंजेक्टेबल को मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एरर आना चाहिए। ठीक है, देखिए एरर आ गया, अब बोल रहा है कि यहाँ पर आपको डेकोरेटर देना पड़ेगा। मतलब कि कोई दूसरा भी बिल्ट इन डिपेंडेंसी भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर देना होगा, नहीं तो ये एरर देगा। तो अब अभी तक आप जो सोच रहे थे कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर की जरूरत होती है हमें किसी भी क्लास फाइल को सर्विस बनाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इंजेक्टेबल डेकोरेटर की तब जरूरत होती है जब हमें किसी दूसरे सर्विस को एक सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना हो, चाहे वो कस्टम सर्विस हो या फिर कोई बिल्ट इन डिपेंडेंसी हो। किसी भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए हमें इंजेक्टेबल डेकोरेटर की जरूरत होती है। ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है जो कि मुझे लगता है कि 90% लोगों को इसके एक्चुअल वर्क के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ तक तो आपको एक चीज क्लियर हो गया। अब मैं अगले वीडियो में आपके बताने वाला हूँ आपको कि प्रोवाइड इन की जरूरत क्या थी, या फिर सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जब हम किसी मॉड्यूल के अंदर किसी सर्विस को इंजेक्ट करते हैं तो आपका सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और किसी कंपोनेंट पर इंजेक्ट करता हूं तो वहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं, बिल्कुल ही लाइव चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो भी बिल्कुल ही कोर कंसेप्ट होगा। तो उस वीडियो में आप देखिएगा सिंगलटन ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एंगुलर 6 में प्रोवाइड इन क्यों ऐड किया गया, क्या रीजन था। तब आपको एक अच्छे तरीके से बेस मजबूत होगा और अच्छे तरीके से सर्विस के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऐसी इसी तरीके के सारे कंसेप्ट हम क्या करते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही बेहतर तरीके से इस तरीके का इंटरनल चीजें को नॉलेज रखें हम, और अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट डेवलप करें, या फिर अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर कर सकें, या फिर हम किसी प्रोजेक्ट पर अच्छे तरीके से काम कर सकें बिल्कुल कोर कंसेप्ट के साथ, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी तरीके के कोर कंसेप्ट पढ़ाते हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल का होता है अपने ऑनलाइन क्लास में, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत आप विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sourceof.com पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी तरीके का सर्विस का ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट डालूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।